एक इंसान के लिए रास्ता कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना रास्ते के ना तो वो कोई काम कर सकता है, ना हॉस्पिटल जा सकता, ना स्कूल जा सकता, ना बाज़ार और मार्केट जा सकता है। और यदि रास्ता वो हो जो सरकारी हो और उस पर यदि कोई अवैध कब्जा करे, किसी को रोकने से रोके, जाने से रोके, तो क्या ही कहा जाए। मेरे साथ ये जो आज बुज़ुर्ग मौजूद हैं, शख्स मौजूद हैं, ये आज रीवा कलेक्ट्रेट आए हैं। ये सरकारी रास्ते के लिए आज 30 सालों से भटक रहे हैं, क्योंकि इनके जो पड़ोसी हैं वो सरकारी रास्ते पर अवैध कब्जा किए हुए हैं, उसे अपना बनाए हुए हैं, उस पर बाड़ी लगाए हुए हैं, इन्हें निकलने नहीं देते। ना तो ये उस रास्ते से सामान ला सकते हैं, ना शादी ब्याह जैसे कार्यक्रमों में किसी को बुला सकते हैं। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? राम विश्वास दाहिया, ग्राम नवस्था, पोर्ट जेपी नगर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। क्या है मामला? रास्ता साहब 30 साल से हम इस रास्ता के पीछे पड़ रहे हैं, रास्ता निकलने नहीं दे रहे हैं। बरसात में टहनी भर कीचड़ हो जाता है, न कोई गाड़ी आती है। अगर बीमार हो गए, कोई मर गया तो उसको खींच के कढ़ेल के ले जाना पड़ेगा सर, और बाकी कोई चारे नहीं सर। तो कौन कब्जा कौन किया? रामदेव यादव, पिता राम कृपाल यादव। परिवार हैं आपके? हमारा परिवार नहीं सर, हम दाहिया समाज का, वो यादव समाज का है। और गाली गलौज देता है सर, अब क्या बताएं कैसे गाली देता है। तो सरकारी रास्ते पे कब्जा है कि उनकी प्राइवेट? सरकारी रास्ते में कब्जा उसका सर, पूरा बारी। कितने सालों से है वो करीब 30-40 सालों से है कब्जा किया हुआ। कब्जा कैसे किए हैं? कब्जा घर बना के रखा सर, चारों तरफ से अरहर जोत तो बोता है और बारी लगा के रखा सर। और जब आप निकलते हैं तो क्या बोलते हैं? गाली देता, कहता माता चो तेरे को उठवा लेंगे, कीर्तन का कहते हैं सर उसको, क्रेप करवा देंगे, माने गोल करवा देंगे, ऐसे बोल रहा सर। पटवारी के सामने हल्का मौजा पटवारी और अशोक सिंह और सरपंच साहब, ये मंगल का पटवारी गए थे तो बोला कि तुमको हम सीधे उठवा देंगे। अब बताइए सर, इस प्रकार के बोल रहा। नाप हुई है, एक आध बार नपती हुई है उस जगह की? नाप नहीं हुई सर, अभी तक नहीं हुई? अभी तक नहीं हुई, मध्य प्रदेश शासन में है। तो आपने पटवारी से बात की होगी नाप करवाने की, तो पटवारी कभी आया है कि नहीं आया? पटवारी अभी मंगल को गया था सर, तो उसी के घर में बैठा रहा, उसी का बात जो लिखा पढ़ा और दस्तखत करवा लिया, चला गया। ऐसा तो नहीं है कि पटवारी आते हो, पैसा लेते हैं और चले जाते हैं? अब उन्हीं के घर में रहते हैं सर, अब वो समझें, पैसा देते हैं नहीं देते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं, चल देते हैं सर। पटवारी ने आपसे कुछ बात की थी? हमारे को बोले कि रास्ता चाहिए, हम कहा सर रास्ता चाहिए, और रोड किनारे रास्ता के आरी के किनारे घर बना लिया है, अवैध कब्जा किया सर। बोले घर गिरवाना पड़ेगा, पटवारी बोले। तो आज तक ना घर गिरा ना कोई रास्ता मिल रहा है सर, यही परेशानी है। यहाँ कब से आ रहे हैं रीवा कलेक्टर? यहाँ रीवा कलेक्टर आज महीना भर हो गया सर, दौड़ रहे हैं, चौथी बार है। इस साल चौथी बार आए हैं? 30 सालों में कितनी बार आ चुके हैं? 30 सालों में सर, साल में 8 बे 10 बे आते हैं सर। क्या बोला जाता है आपसे? यहाँ पे वो पर्ची दे देते हैं सर, सील मार देते हैं, बोले वो ले लो, इसका डुप्लीकेट ले लो, चले जाओ। आज क्या बोला गया? आज अब देख लीजिए, सामने है, बोले कि जाओ। सोचिए, ये रीवा कलेक्टर की जन सुनवाई है, और जन सुनवाई किस तरह से मजाक बन चुकी है। 30 सालों से ये शख्स भटक रहे हैं, घर का काम छोड़ करके भूखे प्यासे आते हैं, सिर्फ इस आशा के साथ कि जो इन्हें रास्ता नहीं है, जो इनकी मुसीबतें हैं, उस मुसीबतों पर कलेक्टर मैडम या जो भी अधिकारी है, समक्ष अधिकारी है, वो ध्यान देंगे। लेकिन नहीं, आते हैं जाते हैं, लगभग 100 रुपये 200 रुपये किराया लगाते हैं, समय जाता है, सो अलग जाता है। इनके साथ पत्नी है, आप इनकी सोचिए, अपनी पत्नी को लेकर आते हैं, बुजुर्ग है दोनों लोग, ठंडी में आते हैं, बरसात हो गर्मी हो, 30 सालों से भटक रहे हैं, कुल मिलाकर जवानी से भटक रहे हैं, और बुढ़ापा इनका आ गया है। लेकिन काम कोई वैसे ही है। तो ले जाके रास्ता नहीं, अगर कोई मर जाए तो आदमी को 4 आदमी लगते हैं, 4 फुट को रोड है सर, बताइए कैसे हम लेके जाएं? रोड और 4 लोग यदि लाश ले जाने तक के लिए रास्ता नहीं है, और ये आज़ाद भारत का हालात देखना दिलचस्प होगा कि कभी कुंभकर्णी नींद में सोया ये रीवा प्रशासन कभी जागता भी है, या ऐसे ही इनकी चप्पलें घिसती रहेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी के लिए।